नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें देश दुनिया की सारी बड़ी और जरूरी खबरें आपके लिए लेके आए हैं। जिसमें 10 मिनट में जिक्र होगा 50 बड़ी खबरों का, और जिसमें जिक्र होगा 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का, और खासकर उत्तर प्रदेश का, जहां पर फिर से एक बार गिरती नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी और बड़े नुकसान की तरफ हो रहा है इशारा। दोस्तों, क्या है पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का बड़ा नुकसान होना तय है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट में बताइए किसकी बनेगी सरकार। और हर रोज की ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जरूर बजाइए। दोस्तों, फटाफट रुक करते हैं आज की सुर्खियों की तरफ। सबसे पहली खबर उत्तर प्रदेश चुनाव से। सीएम भूपेश बघेल हुए हमलावर, कहा वोट के नाम पर नोट बटोर रही है भाजपा। वहीं कद्दावर भाजपा नेता और पूर्व मंत्री के गढ़ में कांग्रेस की सेंध, बीजेपी को लगा बड़ा झटका। किसान आंदोलन से भी बड़ी खबर। किसान आंदोलन को 1 साल पूरा, राकेश टिकैत बोले अभी जारी रहेगा आंदोलन, बताया आगे का प्लान। वहीं लुधियाना से खबर आ रही है। लुधियाना कोर्ट धमाके के बाद अलर्ट पर पंजाब, शहर में धारा 144 लागू। खबर महाराष्ट्र से। 23 नए ओमिक्रॉन केस मिलने के बाद महाराष्ट्र में हड़कंप। मुख्यमंत्री ठाकरे ने रात 10 बजे बुलाई इमरजेंसी बैठक और लिया बड़ा फैसला। अखिलेश यादव का तंज। समाजवादी पार्टी ने जिस अमूल प्लांट का फैसला किया, उसके शिलान्यास में ही योगी सरकार ने गुजार दिए 5 साल। प्रियंका गांधी का भाजपा पर हमला। बीजेपी नेता अधिकारी राम मंदिर जमीन लूट में शामिल और सुप्रीम कोर्ट ले स्वतः संज्ञान। प्रियंका गांधी ने उठाई ये बड़ी मांग। वहीं किसान घाट की कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं सामने जो बीजेपी को कर देगी विचलित। बदल रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनावी समीकरण और लगातार गिर रहा है भाजपा का ग्राफ। दोस्तों, आपको ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का ग्राफ अभी और गिरेगा, तो वीडियो लाइक करके समर्थन दर्ज करना मत भूलिएगा। एक खबर बिहार से भी आ रही है। दोस्तों, अंधेरे में डूबा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट। तामझाम के साथ हुई थी शुरुआत और 7 साल में बदल गई सूरत। वहीं पंजाब से खबर। लुधियाना बम धमाका मामले में घायलों से मिलने के बाद सिद्धू ने खड़ा किया सवाल, कहा ऐसी घटनाएं चुनाव से पहले ही क्यों होती हैं। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की अखिलेश की मांग पर जयंत चौधरी ने दिया समर्थन। प्रयागराज रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर शॉर्ट सर्किट से धमाका, मचा हड़कंप। गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से मांगी रिपोर्ट। राज्य सरकार ने सुरक्षा को लेकर बुलाई बड़ी बैठक। लुधियाना कोर्ट में विस्फोट के बाद हरकत में है केंद्र और राज्य सरकार। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले के बीच मुख्यमंत्री केजरीवाल का बयान, हम 1 लाख मामले प्रतिदिन से निपटने के लिए हैं तैयार। खबर छत्तीसगढ़ से। 6 नगर पंचायतों में भाजपा का सूपड़ा साफ, कांग्रेस को बम्पर जीत। वहीं अब अमूल प्लांट को लेकर अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, कहा कैंची जीवी बीजेपी सच को छिपाएगी। बेरोजगारी के मुद्दे पर हरीश रावत ने बीजेपी को घेरा, कहा हर मोर्चे पर फेल है भाजपा। दोस्तों, लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर नीतीश कुमार के एमएलसी ने जताई मोदी सरकार के फैसले पर आपत्ति। 26 दिसंबर को मैराथन दौड़ का आयोजन करेगी कांग्रेस। स्कूटी व स्मार्टफोन किए जाएंगे वितरित। कद्दावर भाजपा नेता और पूर्व मंत्री के गढ़ में कांग्रेस की सेंध, बीजेपी को बड़ा झटका। कांग्रेस ने 40 उम्मीदवारों का नाम किया फाइनल। बैठक में हुआ फैसला और यूपी चुनाव के लिए पहले 40 उम्मीदवारों का लिस्ट हो चुका है फाइनल। पंजाब में किसानों का आंदोलन तीसरे दिन भी रहा जारी। ट्रेनों की आवाजाही हुई प्रभावित। वहीं खबर अलीगढ़ से। सपा आरएलडी की संयुक्त परिवर्तन रैली में जयंत चौधरी का ऐलान, किसान सम्मान निधि के रूप में देंगे 12,000 रुपए। उत्तर प्रदेश में 3 दिनों तक सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल नहीं होंगे अखिलेश यादव। एसपी आरएलडी रैली के लिए दी शुभकामनाएं। पत्नी का कोरोना पॉजिटिव होना है इसकी वजह। वसुंधरा राज्य के बेटे दुष्यंत सिंह के दफ्तर पर पथराव। जिला प्रमुख सीट हारने पर भड़के बीजेपी कार्यकर्ता। वहीं लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट मामले में एफआईआर दर्ज। अमित शाह को किया गया ब्रीफ। पंजाब में हाई अलर्ट। कोरोना से जंग की तैयारी पर बोले केजरीवाल, दिल्ली में संक्रमितों को घर तक पहुंचाएंगे दवाई। वहीं कंट्रोल रूम हो चुका है तैयार। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर लगेगा टोल। क्रिसमस के बाद दिल्ली में और बढ़ेगी कड़ाके की ठंड। उत्तर भारत के कई राज्यों में घने कोहरे की भविष्यवाणी।
प्रियंका गांधी ने भी उठाया अयोध्या में जमीन घोटाले का मामला, निशाने पर योगी और मोदी। तो दोस्तों ये थी तमाम बड़ी सुर्खियां। अब हर एक खबर की डिटेल में आपको ले जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले फिर से आपसे निवेदन, वीडियो लाइक करना मत भूलेगा। रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की डिटेल में। उत्तर प्रदेश चुनाव में सीएम भूपेश बघेल हुए हमलावर, कहा वोट के नाम पर नोट बटोर रही है भाजपा। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर हमला बोला है। कांग्रेस ने गुरुवार को अयोध्या जनपद के बीकापुर विधानसभा क्षेत्र के दशरथपुर गांव में प्रतिज्ञा महासम्मेलन का आयोजन किया। प्रतिज्ञा महासम्मेलन में पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अयोध्या में जमीन के भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट के लोग, अधिकारी और नेता अयोध्या में जमीन को लेकर भ्रष्टाचार में जुटे हुए हैं। अयोध्या में राम नाम की लूट मची है। कौड़ियों के दाम जमीन खरीदकर 13 गुना अधिक दाम पर जमीन बेची जा रही है। अयोध्या में राम नाम की लूट है और लूट सको तो लूट लो, चाहे वो नेता हो, अधिकारी हो या ट्रस्ट के लोग हों, सभी जमीन में भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो दोस्तों जबरदस्त भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी और प्रभु राम के नाम पर जो लूट मची हुई है उसको लेकर घेरने की कोशिश की गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि छत्तीसगढ़ से आ रही है। कद्दावर भाजपा नेता और पूर्व मंत्री के गढ़ में कांग्रेस ने लगाई सेंध, बीजेपी को बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ नगर निकाय चुनाव के परिणाम घोषित हो रहे हैं। अभी तक कांग्रेस का पलड़ा भारी दिख रहा है। बता दें कि रमन सिंह सरकार में मंत्री रहे और भाजपा के कद्दावर नेता अजय चंद्राकर के गढ़ में भी कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। कुरुद नगर पंचायत अजय चंद्राकर का गढ़ माना जाता है, लेकिन यहां हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल कर भाजपा को झटका दिया है। कांग्रेस की ये जीत इसीलिए भी अहम है क्योंकि नगर निकाय चुनाव को 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के नजरिए से बेहद अहम माना जा रहा था। बता दें कि कुरुद नगर पंचायत के शंकर नगर वार्ड से कांग्रेस पार्षद रहे राजकुमार अग्रवाल का निधन हो गया था, जिसके चलते यहां पर उपचुनाव हुए और भाजपा की गढ़ में कांग्रेस ने लगा दी सेंध। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। किसान आंदोलन को 1 साल पूरा, राकेश टिकैत बोले अभी जारी रहेगा आंदोलन और बता दिया आगे का प्लान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने गुरुवार को किसान दिवस पर कहा कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए उनका संघर्ष जारी रहेगा और गांव के विकास के रास्ते ही देश का विकास हो सकता है। टिकैत ने भारतीय भाषाओं में संक्षिप्त संदेश भेजने वाले सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म कू पर किसान दिवस के मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को याद किया। उन्होंने कहा संघर्ष अनवरत जारी रहेगा और उन्होंने इसके साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह के इस कथन को भी उल्लेख किया जिसमें दिवंगत नेता ने कहा था देश के विकास का रास्ता गांव से होकर गुजरता है। टिकैत ने कू पर इस पोस्ट के जरिए स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की समाधि पर श्रद्धांजलि देते हुए एक तस्वीर जारी की। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लुधियाना कोर्ट धमाके के बाद अलर्ट पर पंजाब, शहर में धारा 144 लागू। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर। आपको बता दें कि पंजाब के लुधियाना में गुरुवार को जिला अदालत परिसर में हुए विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 5 अन्य घायल हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि अदालत परिसर की दूसरी मंजिल पर बने शौचालय में विस्फोट हुआ है और उस समय जिला अदालत की कार्रवाई चल रही थी। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि परिसर की एक दीवार क्षतिग्रस्त हो गई है और परिसर में खड़े कुछ वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है और इस पूरे मामले पर गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांग ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एनएसजी और एनआईए की टीम मौके पर रवाना हो गई है। एनआईए और एनएसजी की टीम इस धमाके की साजिश के एंगल से जांच करेगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 23 नए ओमिक्रॉन केस मिलने के बाद महाराष्ट्र में हड़कंप। मुख्यमंत्री ठाकरे ने रात 10 बजे बुलाई इमरजेंसी बैठक। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और 23 और मरीज ओमिक्रॉन संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद अब कुल संक्रमितों की संख्या 88 हो गई है। बिगड़ते हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रात 10 बजे कोविड टास्क फोर्स की इमरजेंसी बैठक बुलाई और इस बैठक में सीएम लगातार बढ़ रहे ओमिक्रॉन के मामले पर लगाम कसने और इन्हें रोकने के उपायों पर उन्होंने चर्चा की। मुंबई में फिलहाल ओमिक्रॉन के 35 और आपको बता दें कि कुल मिलाकर संख्या 88 महाराष्ट्र में हो चुकी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। समाजवादी पार्टी ने जिस अमूल प्लांट का फैसला किया उसके शिलान्यास में ही योगी सरकार ने गुजार दिए 5 साल। अखिलेश यादव का फिर से भाजपा पर आरोप। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को ट्वीट कर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया कि समाजवादी पार्टी की सरकार के कार्यकाल के दौरान लखनऊ,
कानपुर और बनारस में अमूल के प्लांट लगाने का जो फैसला हुआ था उसे अमल में लाने में भाजपा सरकार ने पूरा कार्यकाल गुजार दिया। कैंची जीवी भाजपा इस सच को छिपाएगी, लेकिन कोई अमूल कंपनी से ये पूछे तो वो दूध जैसा सफेद सच बताएगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी नेता अधिकारी राम मंदिर जमीन लूट में शामिल, सुप्रीम कोर्ट ले स्वतः संज्ञान, प्रियंका गांधी ने किया अपील। जी हां दोस्तों, गुरुवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राम मंदिर जमीन घोटाले में बीजेपी की साठगांठ होने और इसकी सुप्रीम कोर्ट स्तर पर जांच कराने की मांग की है। प्रियंका गांधी ने कहा कि राम मंदिर के आसपास की जितनी भी जमीनें हैं उसकी लूट मची है। बीजेपी के नेता, अधिकारी और ट्रस्ट के लोग इस लूट में शामिल हैं और वहां पर कितने हजार करोड़ का घोटाला किया गया है ये नहीं मालूम। भगवान राम सत्य के पथ पर चले, उनके नाम पर भी भ्रष्टाचार किया जा रहा है और पूरे देश की आस्था पर चोट की जा रही है। प्रियंका ने अयोध्या भूमि घोटाले में उत्तर प्रदेश सरकार की जांच के आदेश को महज दिखावा करार देते हुए कहा कि योगी सरकार कहती है कि जिला अधिकारी स्तर पर जांच की जाएगी, जिला स्तर के अधिकारी मेयर की जांच कैसे करेंगे? मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है, जांच भी सुप्रीम कोर्ट स्तर पर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को अयोध्या भूमि घोटाले का स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। दोस्तों पहले चंदे का घोटाला, अब जमीन हड़पी जा रही है। अयोध्या में राम के नाम पर लूट, प्रियंका गांधी का वार। जी दोस्तों क्या है पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको बता दें दोस्तों कि बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। अयोध्या में राम मंदिर के लिए जमीन खरीद की घोटाले के मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। योगी सरकार ने अयोध्या में जमीन खरीद की जांच के आदेश दिए हैं तो कांग्रेस भी अब हमलावर हो गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर इसमें बड़ा घोटाला होने का आरोप लगाया और उन्होंने आरोप लगाया है कि पहले राम मंदिर के चंदे में घोटाला किया गया और अब दलितों की जमीन को हड़पा जा रहा है। प्रियंका गांधी ने जिला स्तर के अधिकारी को जांच दिए जाने पर भी सवाल उठाया और कहा कि इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। प्रियंका गांधी ने कहा कि 10,000 वर्ग मीटर की जमीन 8 करोड़ रुपए में ट्रस्ट को बेच दी गई और उसी जमीन का दूसरा हिस्सा यानी कि 12,000 वर्ग मीटर को 2 करोड़ रुपए में किसी रवि मोहन तिवारी को बेच दी गई और ये जमीन 19 मिनट बाद बेच दी गई। तो जो 12,000 वर्ग मीटर की दूसरी जमीन है उसे रवि मोहन तिवारी 19 मिनट बाद खरीद लेते हैं। तिवारी जी ने जो जमीन खरीदी उसमें आरएसएस से जुड़े अनिल मिश्रा और राम मंदिर के ट्रस्टी गवाह हैं और इसमें दूसरे गवाह अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय हैं। तो दोस्तों बड़े घोटाले की तरफ यहाँ पर इशारा किया जा रहा है और लगातार घिरती जा रही है भाजपा और ये बड़ा आरोप लगाया गया है प्रियंका गांधी द्वारा जमीन की लूट की गई है प्रभु श्री राम के नाम पर। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अलीगढ़ में सपा रालोद गठबंधन की रैली, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी देंगे बीजेपी को चुनौती। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के गठबंधन की रैली अलीगढ़ में होने जा रही है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी एक बार फिर इगलास में मंच साझा करेंगे। इगलास जाटलैंड की मजबूत विधानसभा सीट मानी जाती है। पीएम मोदी भी 3 महीने पहले यहां जनसभा कर चुके हैं। चौधरी चरण सिंह की जयंती पर किसान दिवस के उपलक्ष्य में सपा और रालोद किसान दिवस समारोह मनाएगा और इनकी संयुक्त रैली अलीगढ़ स्थित इगलास के मंडी रोड स्थित मैदान में 11 बजे से है। रैली में शामिल होने अखिलेश यादव और जयंत चौधरी आ रहे हैं। पहले जयंत चौधरी फिर पहुंचेंगे। अखिलेश और जयंत निजी हेलीकॉप्टर से यहां कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे। रैली 140 बीघा के मैदान में होगी। मंच पर सपा के 35 और रालोद के 35 नेता बैठेंगे। दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ। अयोध्या में जमीन लूटने में लगे बीजेपी नेता और अधिकारी, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो जांच। आम आदमी पार्टी ने भी बोल दिया हमला और सांसद संजय सिंह ने भी उठाई है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग। दोस्तों आपका क्या मानना है कि क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस बड़े कथित घोटाले की जांच होनी चाहिए? हाँ या ना में अपनी राय बताइए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। संजय सिंह ने कहा कि सारे अधिकारियों के खिलाफ जांच कराकर इनको जेल में भेज देना चाहिए और इन सब की जांच हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटर्ड कमेटी की निगरानी में एसआईटी बनाकर सीबीआई के द्वारा जांच कराई जानी चाहिए। तो दोस्तों सबसे कठोर जांच कराने की प्रक्रिया दी है आम आदमी पार्टी ने और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसको जांच कराइए और जो अधिकारी दोषी पाया जाता है उसको तुरंत जेल भेजिए। और इस वक्त आपको बता दें कि भाजपा पर रामद्रोह का आरोप लगातार लग रहा है। जो कहते हैं
अगली बड़ी खबर की तरफ। लखनऊ में कांग्रेस कर रही है लड़की हूं लड़ सकती हूं मैराथन दौड़ का आयोजन, विजेता को मिलेगी स्कूटी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत की तैयारी कर रही कांग्रेस यूपी में महिला कार्ड प्ले करने में लगी है और इसके मद्देनजर कांग्रेस यूपी के अलग अलग जिलों में लड़कियों की मैराथन दौड़ का आयोजन कर रही है। इसी कार्यक्रम में 26 दिसंबर रविवार को राजधानी लखनऊ में महिलाओं की मैराथन आयोजित की जाएगी। लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान के तहत इस दौड़ में जीतने वाली महिला को इनाम के तौर पर स्कूटी भी मिलेगी। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले यूपी के मेरठ जिले में भी ऐसी ही मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया था। कांग्रेस का कहना है कि इस दौड़ का आयोजन लड़कियों में आत्मविश्वास भरने के लिए किया जा रहा है और इसी के साथ ये नारी शक्ति को प्रेरित करने के लिए अहम कदम है। जिले की लगभग 5000 महिलाओं ने इस मैराथन में पार्ट लिया था। प्रियंका गांधी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए वादों की बरसात की थी और अब माना जा रहा है कि इस मैराथन में सैकड़ों महिलाओं के साथ प्रियंका गांधी भी दौड़ लगाती दिखेंगी। वहीं ये खबर भी मिल रही है कि मैराथन के अलावा कांग्रेस एक क्विज सेशन भी रखेगी और इसमें जीत दर्ज करने वाली महिलाओं या लड़कियों को स्मार्टफोन दिया जाएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी चुनाव की तैयारी में जुटा इलेक्शन कमीशन, कभी भी हो सकता है तारीखों का ऐलान। जी हां दोस्तों, यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर चुनाव आयोग कभी भी तारीखों का ऐलान कर सकता है। दरअसल चुनाव आयोग की टीम यूपी में चुनावी तैयारियों का जायजा लेने लखनऊ आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक आयोग समीक्षा करने के तुरंत बाद तारीखों का ऐलान कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग की टीम 28 से 29 दिसंबर के बीच चुनावी समीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश दौरे से संबंधित विभिन्न तरह की जानकारी प्रशासन से ली जाएगी। इसके बाद ही तारीखों का ऐलान किया जाएगा। दरअसल कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के चलते चुनाव आयोग चुनाव के दौरान अलग से कोरोना गाइडलाइन भी जारी कर सकता है। दरअसल साल 2022 में यूपी समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। आयोग ने एक एक कर सभी राज्यों का दौरा और चुनावी तैयारी का जायजा लेना शुरू कर दिया है। इससे पहले आयोग पंजाब और गोवा का दौरा आयोग ने किया था और आज से टीम उत्तराखंड के दौरे पर जा रही है। और दोस्तों, किसी भी वक्त हो सकता है 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव के तारीखों का ऐलान। बड़ी खबर की तरफ, क्या मोदी जी को आप प्रधानमंत्री नहीं मानते? राकेश टिकैत से पूछा गया सवाल तो 15 लाख का जिक्र कर दिया ऐसा जवाब। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसान ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है और अपने अपने घरों को लौट गए हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी आंदोलन की समाप्ति के बाद 15 दिसंबर को अपने गांव सिसौली लौट गए थे। आंदोलन के दौरान और आंदोलन के बाद भी उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार व प्रदेश की योगी सरकार पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ा था और इसी सिलसिले में उनका एक पुराना इंटरव्यू भी खूब सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें राकेश टिकैत प्रधानमंत्री मोदी पर 15 लाख रुपए को लेकर निशाना साधते नजर आए। दरअसल राकेश टिकैत से इंटरव्यू में रिपोर्टर ने सवाल किया था कि क्या वो नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री मानते हैं, तो रिपोर्टर ने उनसे पूछा था, प्रधानमंत्री ने यह ऐलान किया है कि वो कृषि कानूनों को वापस ले रहे हैं, तो क्या आप उन्हें अपना प्रधानमंत्री नहीं मान रहे? तो इस बात का जवाब देते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा था, हम तो मान रहे हैं अपना प्रधानमंत्री। राकेश टिकैत ने इस सवाल के जवाब में खुद रिपोर्टर से भी सवाल करना शुरू कर दिया और 15 लाख रुपए का जिक्र करते हुए पूछा कि क्या आपको 15 लाख रुपए मिल गए हैं? देश की जनता है, वो अपने आप ही जवाब दे देगी। इससे इतर राकेश टिकैत ने चुनाव के सिलसिले में भी सवालों का जवाब दिया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 2023 की तैयारी, राजस्थान में राजपूतों की एकजुटता से बदलेगी सूबे की राजनीतिक तस्वीर। जी हां दोस्तों, राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव में असर डाल सकती है। बुधवार को श्री क्षत्रिय युवक संघ की हीरक जयंती के मौके पर राज्य भर से राजपूत समाज के करीब 3 लाख लोग एवं नेता शामिल हुए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अयोध्या जमीन खरीद विवाद में सीएम योगी ने दिए जांच के आदेश, विशेष सचिव देंगे 5 दिन में अपनी रिपोर्ट। यहाँ दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू तो हो गया है, लेकिन अब इसमें जमीन खरीद विवाद सामने आ गया है, जहां कई अधिकारी से लेकर पुलिस अफसरों तक पर जमीन खरीदने के आरोप हैं और अब योगी सरकार ने इस मामले पर जांच के आदेश दे दिए हैं। दरअसल अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर के आसपास कई जमीनों को खरीदा गया और ये जमीनें अधिकारी से लेकर पुलिस अफसर, नेता से लेकर उनके परिवार वालों तक ने खरीदी है और अब इस मामले में योगी सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। 5 दिन के अंदर जांच की रिपोर्ट मांगी गई है। विशेष सचिव राधेश्याम मिश्र इसकी जांच करेंगे और ज्यादा जानकारी जैसे ही हमें मिलेगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि पश्चिम बंगाल से आ रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुरक्षा करने वाले ऑफिसर की 2 रिवॉल्वर हो गई है चोरी और बंगाल पुलिस के इसके बाद
उड़ गए हैं होश। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है, सुरक्षा में चूक के संकेत है ये। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। मुख्यमंत्री बनर्जी की सुरक्षा करने वाले सुरक्षा कर्मियों के साथ ही चोरी की वारदात हो गई। चोरों ने सुरक्षा कर्मियों की रिवॉल्वर ही चोरी कर ली। रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ रिवॉल्वर ही नहीं, मोबाइल फोन और कुछ रुपए भी गायब हैं जो एक बैग में रखे थे, और ये घटना कूच बिहार में घटी है। दोस्तों रुकते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ओमिक्रॉन ने उड़ाई नींद, 16 राज्यों तक पहुंचा कोरोना का नया वेरिएंट। 6:30 बजे पीएम मोदी ने बुलाई है हाई लेवल मीटिंग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें देश में लगातार बढ़ते ओमिक्रॉन के खतरे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुला ली है। ये बैठक शाम 6:30 बजे होगी। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह समेत स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रमुख सचिव पीके मिश्रा, गृह सचिव अजय भल्ला, स्वास्थ्य सचिव और आईएसएमआर के डीजी और एम्पावर्ड कमेटी के चेयरमैन वीके पॉल मौजूद रहेंगे। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहद और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।